আলো बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं और ऐसी खबरें हैं कि पूर्व पीएम हसीना लंदन जा सकती है। वहीं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दरअसल सरकारी नौकरियों में कुछ खास लोगों के एक वर्ग के लिए आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जुलाई के मध्य से छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। अब ये विरोध प्रदर्शन हिंसा का रूप ले चुके हैं और ये विरोध किसी भी तरह से आरक्षण के लिए तो किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रदर्शन के मुख्य टारगेट है हिंदू अल्पसंख्यक, हिंदुओं के मंदिर, उनके व्यापार स्थल और उनके दफ्तर। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से हिंसा प्लान की गई और भारत में बैठे कुछ गद्दार कैसे इस हिंसा को व्हाइट वॉश करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश के ढाका में स्थित इस्कॉन टेम्पल की है, जिसने सालों तक न जाने कितने भूखों को खाना खिलाया बिना ये देखे कि सामने वाला किस जाति या धर्म से है। पर इन पागल जिहादियों ने इस मंदिर को भी नहीं छोड़ा। इसी के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा अब यूरोप तक पहुंच गया है। नीदरलैंड के राजनेता गेर्ट वाइल्ड्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए हिंसा की निंदा की। उन्होंने इसे भयानक बताया और हिंसा को जल्द समाप्त करने का भी आह्वान किया। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कुछ खास लोगों के एक वर्ग के लिए आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जुलाई के मध्य से छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। हिंसा के बीच ढाका में हिंदू समुदाय के दो नेताओं ने बताया कि हिंदुओं के कई मंदिर, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं पर हमला किया गया। हसीना के देश से भागने के बाद हुई हिंसा में आवामी लीग पार्टी से जुड़े दो हिंदू नेताओं की मौत हो गई। और बता दें कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल के बाद मंगलवार को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इसकी घोषणा की। इस हिंसा में कई लोगों की जानें चली गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़कर 440 तक हो चुकी है। गिर्ट वाइट्स नीदरलैंड के नेता हैं, जिन्होंने दक्षिणपंथी दल पार्टी फॉर फ्रीडम के 2006 में स्थापना की और इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भयावह है, उन्हें मारा जा रहा है और इस्लामिक भीड़ उनके घरों को जला रहे हैं। इसे तुरंत खत्म करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कई प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के आवास गढ़ भवन में घुसे और वहां से सामान लूट कर ले गए। कई लोग संसद भवन में भी घुसकर वहां से चीजें ले गए। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के निजी आवास सुधा सदन में भी आग लगा दी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के आवास में भी तोड़फोड़ की। कई लोगों को प्रमुख न्यायाधीश के आवास की दीवार फांद कर अंदर जाते देखा गया और इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत आ गई। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह भारत में ही रुकेंगी या किसी अन्य देश में शरण लेने वाली हैं। अब आपको दिखाते हैं कि भारत के कुछ ट्विटर हैंडल्स कैसे इस सुनियोजित हिंसा और लूट को व्हाइट वॉश करने में लगे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो ही नहीं रही। इस ट्वीट में एक यूजर ब्रिंगिंग जस्टिस फॉर यू ने लिखा है कि मुसलमान हिंदू मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि किससे और क्यों, सुरक्षा किससे की जा रही है और क्यों की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक फेक यूजर करके इन विद्रोहियों और जाहिल जिहादियों की इमेज को चमकाया जा रहा है। अगर आप इस अकाउंट के क्रिएट होने की डेट देख रहे हैं तो ये है जुलाई 24, यानी एक महीने पहले ये अकाउंट बनाया गया और ट्वीट शुरू हो गए। ये मोहम्मद जुबैर नाम के एक यूजर ने भी यही प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की। उम्मीद है कि हिंसा का दौर जल्द बंद होगा और वहां हो रही यातनाएं समाप्त होंगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।